नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग कि अधिगम का स्थानांतरण किस तरीके होता है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है। अधिगम स्थानांतरण की बात की जाए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो ट्रांसफर शब्द जो होता है उसका मीनिंग हो गया एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो उसी तरीके से लर्निंग की अगर हम बात करें, जब हम पहले सीखी गई कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में किस तरीके से हमारे को हेल्प कर सकती है या किस तरीके हमारे लिए बाधा बन सकती है, उस चीज़ के बारे में जब भी बात की जाती है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं 3 मेन टाइप के बारे में बात करूँगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सबसे पहली जो टाइप है वो है धनात्मक स्थानांतरण। दूसरी जो टाइप आएगी वो आएगी ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरी जो आएगी वो आएगी शून्य। पहले टाइप जो होगी वो होगी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसके बाद नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और उसके बाद जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि सकारात्मक या धनात्मक, हम इसी शब्द का दूसरा नाम भी ले सकते हैं सकारात्मक। सकारात्मक या धनात्मक जो लर्निंग है वो क्या होती है, तो इसके लिए मैं पॉइंट जो बनाऊंगा वो पहले जो फर्स्ट लर्न की हुई चीज है, फर्स्ट लर्निंग, बाद में नई लर्निंग में हेल्प करे। जब पहले सीखी गई चीज हमारे को नई चीज सीखने में हेल्प करती है तो उस चीज को हम पॉजिटिव लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो रहेगा हमारा नकारात्मक या ऋणात्मक या आप कह सकते हो नेगेटिव लर्निंग। इस चीज को हम लेकर चले तो जो पहली लर्निंग बाद की लर्निंग में बाधा डाले, मीन्स ऑब्स्टेकल क्रिएट करे और हमें जो नई चीज सीखने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो उस चीज को हम कहेंगे नेगेटिव लर्निंग। जीरो लर्निंग को आप उदासीन भी बोल सकते हो, शून्य जो स्थानांतरण है उसको आप उदासीन भी बोल सकते हो। इसको हम क्या करेंगे, पहले लर्निंग बाद में ना हेल्प करेगी और ना ही बाधा डालेगी। तो ये चीज हो गई हमारी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, 3 प्रकार की जो लर्निंग है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगर किसी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर रोज 2 से 3 वीडियो आ रही हैं तो उसका बेनिफिट आप लोग लेते रहें। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव लर्निंग में किस तरीके से काम किया जा सकता है। जैसे पॉजिटिव लर्निंग के मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा, यदि किसी व्यक्ति ने पहले साइकिल चलाने सीख लिया, साइकिल चलाने वाले के लिए अब बाद की लर्निंग उसने करनी है मोटरसाइकिल सीखना। अगर साइकिल चलाने वाला कैंडिडेट है और वो मोटरसाइकिल सीखना चाहता है तो उसको हेल्प करेगी वो किस चीज में, बैलेंस बनाने में, किस तरीके से उसको मोड़ना है, कितना मोड़ना है, उन सारी चीजों में हेल्प करेगी। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लर्निंग। अब पॉजिटिव लर्निंग का ही हम दूसरा जो एग्जांपल लेते हैं वो एग्जांपल हम लेंगे वो ये रहेगा कि कार चलाने वाला किसी दूसरी कार को भी
आसानी से चला लेता है। अगर किसी ने कोई कार चलानी हुई पहले से सीखी हुई है और उसके हाथ में अगर किसी अन्य कार का स्टीयरिंग पकड़ा दिया जाए तो वह दूसरी कार को भी जल्दी चलाना सीख लेगा, और ये चीज जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव लर्निंग होगी। उसके बाद यदि हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको यदि जोड़ घटा आता है, जोड़ घटा का प्रयोग बाजार कार्यों में करना। अगर आप मार्केट में कोई भी काम कर रहे हैं, मार्केट वर्क कर रहे हैं, तो मार्केट के वर्क से पहले यदि आपने जोड़ और घटा सीखा हुआ है तो जोड़ और घटा आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बाजार कार्यों में कोई भी गतिविधि संपादित करने के लिए। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव लर्निंग करते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है नेगेटिव लर्निंग, ऋणात्मक या नकारात्मक। अब इसमें क्या है कि इसमें स्टेप नंबर 1 विल नॉट हेल्प इन स्टेप नंबर 2, कि पहले सीखी गई चीज हमारे को बाद की सीखी गई बाद में सीखे जाने वाली चीजों में सहायता नहीं करती है। इसके लिए हम जो एग्जाम्पल बनाते हैं, पहला एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, भारत में ड्राइविंग इसी के साथ में किसी ने पहले भारत में ड्राइविंग सीखी है, उसके बाद वही व्यक्ति जाकर यूएसए में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां पर जो स्टीयरिंग होते हैं, गाड़ियों के स्टीयरिंग होते हैं वो दूसरी साइड होते हैं। भारत में जो गाड़ियों का स्टीयरिंग होता है वो राइट साइड होता है, लेकिन यूएसए में गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और उसका इफेक्ट जो जाएगा वो यह जाएगा कि वो नेगेटिव जो है इम्पैक्ट डाले। उसके बाद दूसरी जो चीज हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दूसरी चीज जो बात करेंगे, यदि हमने टाइपराइटर पर टाइपिंग सीखना, टाइपराइटर पर टाइपिंग सीखने के बाद यदि हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं, लैपटॉप पर टाइपिंग, तो वो चीज़ हमारे को बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि टाइपराइटर की जो स्किल्स हैं वो अलग होती हैं और लैपटॉप की जो स्किल्स हैं वो अलग होती है। तो यहाँ पर पहली लर्निंग दूसरी लर्निंग के लिए जो बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको सीखने में सहायता नहीं कर रही है, उसके लिए जो है स्टॉपेज लेके आ रही है। तो उस तरीके की जो लर्निंग होगी वो लर्निंग हमारी क्या कहलाएगी, नेगेटिव लर्निंग कहलाएगी। उसके बाद तीसरी जो लर्निंग हमारी वो है शून्य या जीरो लर्निंग। जीरो लर्निंग जो है उसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहली लर्निंग बाद में ना हेल्प करती है और ना ही बाधा डालती है। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। मैं आपको मेन दो ही एग्जाम्पल जो है आपको बता देता हूँ। दो एग्जाम्पल, यदि आपने कोई भी चीज आप कर रहे हो, यदि आपने कोई लैंग्वेज सीखी हुई है, लैंग्वेज विल हेल्प, आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी हुई है तो लैंग्वेज विल हेल्प इन अदर लैंग्वेज आल्सो, वो आपको जो है दूसरी लैंग्वेज सीखने में सहायता करेगी। लेकिन लैंग्वेज विल नॉट सपोर्ट और स्टॉप, दोनों ही चीजें ना सपोर्ट करेगी ना स्टॉप करेगी इन जियोग्राफी। कि आपने भाषा सीख ली है, भाषा सीखने के बाद आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की जो टर्म्स है वो लैंग्वेज के टर्म से बिल्कुल अलग है। जब दो अलग अलग लाइन है तो वो चीजें कभी भी एक दूसरे को ना हेल्प करती है ना ही स्टॉप करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने सीख लिया टाइपिंग, और टाइपिंग सीखने के बाद आप दूसरा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैथ्स लर्निंग। आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं तो टाइपिंग सीखना मैथ की लर्निंग में ना हेल्प करता है और ना ही आपके लिए जो है किसी भी प्रकार के बाउंडेशन डालता है। तो इस तरीके से तीसरी जो टाइप हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी जीरो लर्निंग। अब इसके बाद हम जो आगे की चीज करते हैं, तो ये तीन मुख्य प्रकार हो गए। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो क्वेश्चंस चार और अलग अलग जगह से आते हैं, और उन चार अलग अलग जगह को हम एक बार फिर से क्लियर करेंगे कि वो चार अलग अलग जगह क्या है और किस किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने पुट होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो स्थानांतरण जो होगा
पहले हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं और वो रहेगा एक पक्षीय स्थानांतरण और उसके बाद द्विपक्षीय स्थानांतरण। अगर आप एक पक्षीय स्थानांतरण की बात करेंगे तो एक पक्षीय स्थानांतरण के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने किसी भी काम के लिए एक ही अंग का प्रयोग करते हैं, एक अंग का प्रयोग करते करते और बाद में वो उस अंग के बिना दूसरा अन्य कार्य जो है संपादित नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पक्षीय स्थानांतरण के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे मान लिया कोई व्यक्ति अपने अधिकांश कामों के लिए दाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है। अगर ए एक आदमी है, ए दाएं हाथ प्रयोग करता है और किसी कारणवश उसके दाएं हाथ पर चोट लग जाती है और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है कुछ समय के लिए दायां हाथ प्रयोग न करे, तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं कर पाएगा। वह व्यक्ति दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं कर पाता है क्योंकि अब से पहले वो सारे के सारे जो काम कर रहा था वो अपने दाएं हाथ से कर रहा था, तो वो एक पक्षीय स्थानांतरण होता है कि हाँ भाई उसका एक ही हाथ कार्य करता है। कई बार एक्टिविटी इसके ऑपोजिट हो जाती है कि एक जो जिस अंग से कोई व्यक्ति कार्य करते हुए आ रहा था वो अंग या तो खराब हो गया या उस अंग के जो कार्य क्षमता है वो पूर्ववत नहीं रही, पहले के जैसे नहीं रही, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपनी उन शक्तियों का स्थानांतरण दूसरे अंग पे कर देता है। वो भी जो स्थानांतरण होगा वो क्या कहलाएगा, एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता। उसके बाद हम बात करते हैं द्विपक्षीय स्थानांतरण की। द्विपक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है कि यहाँ पर दायां अंग और बायां अंग दोनों, दायां और बायां अंग, राइट बॉडी पार्ट और लेफ्ट बॉडी पार्ट, दोनों की जो कार्य क्षमता है वो लगभग क्या रह जाती है, समान रह जाती है कि कुछ कार्य राइट हैंड से और कुछ लेफ्ट हैंड से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर सारे के सारे कार्य राइट हैंड से भी किए जा सकते हैं और सारे के सारे कार्य लेफ्ट हैंड से भी किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखता है तो वह व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर बाएं हाथ से भी लिख सकता है, क्योंकि बाएं हाथ से भी कुछ और कार्य तो संपादित कर रहा है। इसका बहुत बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल जो होता है वो क्रिकेट में होता है कि कुछ जो बल्लेबाज होते हैं वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं लेकिन बॉलिंग करते टाइम वो राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर कि वो अपने सारे के सारे कार्य राइट हैंडेड करते हैं, लेकिन जब ऑटोग्राफ देने की बारी आती है तो वो लेफ्ट हैंड से ही सिग्नेचर करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका द्विपक्षीय स्थानांतरण। अब इसके बाद स्थानांतरण में केवल छोटा सा एक ही पॉइंट और बचता है और वो पॉइंट और क्लियर कर लीजिए जिससे कि आपको इसमें प्रॉब्लम ना रहे। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद दो चीजें आएंगी आपकी, एक आएगी लंबात्मक स्थानांतरण, इसी को आप बोलते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण, और इंग्लिश में अगर बोला जाएगा तो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद जो आता है वो आता है क्षैतिज स्थानांतरण, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। अगर वर्टिकल की बात की जाए तो वर्टिकल को आप एक चीज से ही क्लियर करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले छोटी चीज सीखी, उस छोटी से जुड़ी हुई अगली चीज, फिर उससे जुड़ी हुई अगली, उससे जुड़ी हुई अगली। इस चीज को आप जो मान के चलेंगे वो चीज होगी कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई स्टेप होंगे, पहला स्टेप और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा स्टेप सीखेंगे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और पांचवा। इस तरीके से हम लोग सीखते जाते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं यहाँ से लूंगा। पहले हमने काउंटिंग सीखी, काउंटिंग के बाद हम जो है टेबल सीख पाते हैं।
उसके साथ साथ ही हम अगर बात करें काउंटिंग, उसके बाद हमने जोड़ करना सीख लिया, जोड़ के बाद हमने हासिल का जोड़ सीख लिया, और उसी चीज को हम दैनिक जीवन की समस्याओं में भी प्रयोग लाते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं हम। ये नहीं है कि हमने पहले हासिल का जोड़ सीखा और फिर उसके बाद हमने बिना कैरी वाला जोड़ सीखा, तो वो चीज हमेशा क्या हो जाएगी, गलत हो जाती है। तो इस समय पर ये जो चीज होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ लर्निंग, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ लर्निंग इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपको दूसरे किन किन सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। यहाँ पर अगर बात की तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल पे चल रहा था कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती हुई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होगी वो कनेक्टिविटी किस तरह की होगी कि ये कनेक्टिविटी कहीं पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने भाषा सीखी तो वो भाषा मुझे गणित में भी सहायता करती है, वही भाषा मुझे भूगोल में भी सहायता करेगी, वही भाषा मेरे को इकोनॉमिक्स में भी सहायता करेगी, और वही जो लैंग्वेज है वही मुझे साइंस में भी हेल्प करती है, वही मुझे हिस्ट्री में भी हेल्प करती है, और वही मुझे पोल साइंस में भी हेल्प करती है। लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मेरे को जो है पोल साइंस भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये सीखी गई चीज़ मेरे को इस विषय में भी सपोर्ट कर रही है, और ये सीखी गई चीज़ मेरे को इकोनॉमिक्स में भी सपोर्ट कर रही है कि जो है प्राचीन काल में इकोनॉमी के जो स्टैंडर्ड कैसे थे, और हिस्ट्री ही मेरे को हेल्प कर रही है भूगोल में, और भूगोल मेरे को सपोर्ट कर रही है हिस्ट्री में, और भूगोल मेरे को सपोर्ट कर रही है इकोनॉमिक्स में। जब एक विषय दूसरे विषय को समझने में सहायता करता है तो उस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग होगा वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें, और पीडीएफ के लिए, क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं 7027152153 व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और लगातार नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे से जुड़े रहें। धन्यवाद।